सो आपने डिसाइड कर लिया आपका आईपीओ आप लेकर आने वाले हैं। सो उसके साथ साथ कुछ असेंशियल चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं लाइक कि आपको कुछ रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, उसके लिए आईपीओ के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तैयार करनी पड़ती है। एंड वो सारी चीज़ें एक प्रोसेस में होती है। अब उनको देखने के लिए, उन प्रोसेस को करने के लिए अपने एक्सपर्ट को हायर किया, जिन लोगों का काम ही यही है कि वो एक आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने में लोगों की हेल्प करते हैं, कंपनियों ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो आपने हायर किया एक मर्चेंट बैंकर। अब एक मर्चेंट बैंकर के काफ़ी सारे काम होते हैं। वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो वो मर्चेंट बैंकर लेता है किसी भी आईपीओ को एक सक्सेसफुल आईपीओ बनाने के लिए। सो इस वीडियो में हम देखते हैं। और जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो एक अकेला इंसान नहीं होता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक, ये सारे जो बैंक्स हैं एंड और भी ऐसे काफ़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं जो एक आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर का सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो कंडक्ट अ ड्यू डिलिजेंस ऑन द कंपनी। कंपनी के जितने भी रजिस्ट्रेशन है, सेबी का रजिस्ट्रेशन हुआ या उनका कोई सर्टिफिकेट लेना हुआ, वो सारे जो इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन यूज होते हैं एक आईपीओ के लिए। एंड उसके बाद वो करते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें कंपनी का पूरा चिट्ठा लिखा हुआ होता है कि कंपनी का जो आईपीओ का साइज है वो क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कंपनी कितने अलॉट करेगी, ये सब चीज़ें भी उसमें रहती हैं। कंपनी के गोल्स क्या हैं फ्यूचर, उनका प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। सो मैनेजमेंट ने कुछ रिस्क एनालिसिस किया, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें कंपनी उसमें लिखती हैं। कोई भी डिटेल होती है वो कंपनी नहीं छुपाती है अपने पब्लिक से। वो पब्लिक के सामने इस जो डीआरएचपी जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर करते हैं। उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उनका एक्सपेंडिचर मॉडल क्या है, वो सारी डिटेल में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं लोगों को। एंड जो भी रिस्क वगैरह हैं वो सारी चीज़ें उनमें प्रोजेक्ट करते हैं। अंडरराइट शेयर। और अंडरराइट शेयर में क्या होता है कि देखो जो सेबी है उसका ये रूल है कि 90% जो शेयर हैं वो सब्सक्राइब होने चाहिए, बिड उनकी लगनी चाहिए। अगर 90% से कम लगता है तो वो आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है। सो कभी कभी अगर कंपनी को ऐसा लगे कि हमारे जो शेयर हैं वो अंडर मतलब हमारे जो शेयर हैं वो 90% सब्सक्राइब नहीं होंगे, उनके लिए बिड नहीं होगी, तो उनको फिर अंडरराइट कराते हैं। जो काफ़ी बैंकर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, उनसे वो यू नो जस्ट लाइक कि एक टर्म होता है उन दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट टाइप से कुछ ऐसा होता है कि आप ये शेयर मतलब वो अंडरराइट करते हैं, मतलब कि एक फिक्स प्राइस पे वो शेयर खरीदते हैं। ये उन्हीं केसेस में होता है जब कंपनियों को ये लगता है कि हमारे 90% नहीं सब्सक्राइब होंगे, आईपीओ को फेल नहीं करेंगे। क्योंकि जब अगर आईपीओ फेल होता है तो मतलब उस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता, इसीलिए लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। सो अंडर राइट करते हैं, फिर वो जब ट्रेड होता है तो वो पब्लिक को बेचते हैं। सो हेल्प कंपनी अराइव एट द प्राइस बैंड फॉर द आईपीओ। सो वो एक फिक्स प्राइस बैंड में भी हेल्प करते हैं, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि मर्चेंट बैंकर कोई अकेला इंसान नहीं होता, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारे अपने कंधों पे लेके चलता है। उनके पास पूरी टीम होती है जो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो कुछ इंटरमीडिएटरी बॉडीज भी वो अपॉइंट करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्योंकि एक आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं, अगर मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि वो क्यों करते हैं। क्योंकि आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आईपीओ को सक्सेसफुल इसलिए बनाते हैं कि अगर वो फेल हो गया तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा उस कंपनी से। जिन लोगों को भरोसा है उनका भी उठ जाएगा कि मार्केट में ये खबर फैल जाएगी कि यार लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लोगों का भरोसा नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, तो लोग उसके शेयर नहीं खरीदेंगे। और कंपनी चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बनाती हो, अगर लोगों का भरोसा ही नहीं है तो वो कंपनी नहीं चल सकेगी। मतलब जब ट्रेड करेगी वो मार्केट में और लोग उसके शेयर नहीं खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू तो बहुत डाउन हो जाएगी।